एक रहस्यमयी जंगल में जहां प्रकृति अपनी खूबसूरती के साथ खतरा भी छुपाए बैठी है, वहां अचानक एक आदमखोर राक्षस जाग जाता है जो आधा पिरान्हा और आधा एनाकोंडा का रूप होता है। ये खून का प्यासा जीव अपने अंडों से छेड़छाड़ होते ही गुस्से में आ जाता है और जो भी उसके रास्ते में आता है उसे बेरहमी से मार डालता है। आज हम 2012 में हवाई द्वीप में हुई एक घटना की कहानी बता रहे हैं, जिसमें एक साइंटिस्ट पिरान्हाकोंडा नाम के भयानक जीव की खोज करता है। वह एक शिकारी, एक कैमरामैन और एक हेलीकॉप्टर पायलट के साथ एक घने और खूबसूरत जंगल की ओर उड़ान भरता है। वहां के लोगों का कहना था कि उन्होंने हाल ही में एक ऐसा जीव देखा है जो पिरान्हा और एनाकोंडा का मिला जुला रूप है, यानी एक बेहद डरावना और खतरनाक जानवर। जब वे लोग जंगल में हेलीकॉप्टर से उतरते हैं तो वैज्ञानिक पायलट से कहता है कि वह वहीं रुके जब तक वह लोग उस राक्षस के अंडों का घोंसला नहीं ढूंढ लेते। तभी थोड़ी देर बाद वैज्ञानिक को आखिरकार उस विशाल जीव का घोंसला मिल जाता है। वह एक महिला से कहता है कि कैमरा लेकर आए ताकि वे अंडों को उनके प्राकृतिक माहौल में रिकॉर्ड कर सकें। रिकॉर्डिंग पूरी करने के बाद वैज्ञानिक एक अंडा उठाकर नमूने के तौर पर एक जार में रख लेता है। उसी समय पानी में बुलबुले उठने लगते हैं और झरने से एक बहुत बड़ा सांप बाहर आता है। जब वह देखता है कि उसके अंडे छेड़े जा रहे हैं तो वह गुस्से में पागल हो जाता है और किनारे पर खड़े शिकारी पर हमला कर देता है। सांप का काटना इतना भयानक होता है कि चारों ओर खून की एक धुंध हवा में फैल जाती है। यह देखकर महिला बहुत डर जाती है और कैमरा गिरा देती है। फिर वह वहां से भागने लगती है, लेकिन कुछ ही दूरी पर वह गिर जाती है और जब उसे कोई रास्ता नहीं दिखता तो वह भी उस राक्षसी सांप का शिकार बन जाती है। इधर सांप का ध्यान भटका होता है तो वैज्ञानिक इस मौके का फायदा उठाकर अंडों वाला जार अपने बैग में छुपा लेता है और धीरे धीरे पास के खुले जंगल की ओर चुपचाप भागने लगता है। उधर पायलट, जो अब तक टीम के लौटने का इंतजार कर रहा था, जंगल से आ रही राक्षस की डरावनी आवाजें सुनकर घबरा जाता है और जल्द से जल्द वहां से निकलने का सोचता है। वह हेलीकॉप्टर स्टार्ट करता है और उड़ने लगता है, लेकिन जैसे ही हेलीकॉप्टर करीब 10 मीटर की ऊंचाई पर पहुंचता है तो राक्षस उस पर हमला कर देता है और अपने मुंह से पकड़कर उसे फेंक देता है। इस टक्कर से हेलीकॉप्टर में जबरदस्त नुकसान होता है और उसे धुआं निकलने लगता है। हेलीकॉप्टर अपनी ऊंचाई खोने लगता है और जमीन पर गिरते ही जोर से फट जाता है, जिससे वह टुकड़ों में बिखर जाता है। तभी कुछ ही मील की दूरी पर एक कैमरा क्रू एक लो बजट हॉरर फिल्म की शूटिंग कर रहा होता है। एक और थकाऊ दिन की शूटिंग के बाद डायरेक्टर शूट खत्म करता है और सबको अंधेरा होने से पहले होटल लौटने के लिए कहता है। उस समय वे लोग कैमरा और बाकी सामान समेट रहे होते हैं और उनके साथ जैक नाम का एक प्रोफेशनल स्टंटमैन भी होता है। वह स्क्रिप्ट लिखने वाली रोज को होटल के बार में डिनर डेट के लिए बुलाता है, जिसे सुन रोज उसका निमंत्रण स्वीकार कर लेती है, लेकिन जाने से पहले वह सेट पर रुककर अपनी स्क्रिप्ट में थोड़ा बदलाव करने लगती है। तभी एक और कर्मचारी वहां आता है और उस चीज को ढूंढने लगता है जो उन्होंने शूटिंग के दौरान इस्तेमाल की थी। जब पूरे सेट पर ढूंढने के बाद वह चीज नहीं मिलती तो वह तय करती है कि वह पास के जंगल में जाकर देखेगी। जैसे ही वह पेड़ों के बीच जमीन पर गिरी हुई वह चीज ढूंढ लेती है और उठाती है, तभी एक विशाल सांप वहां आ जाता है। वह सांप उसे निगलने की कोशिश करता है और उस पर एक चिपचिपा, बदबूदार और बेहद घिनौना पदार्थ फेंक देता है, जिससे वह डर और घृणा से कांप उठती है। वह डर कर वहां से भागने लगती है, लेकिन रास्ते में जब वह एक बांसों के झुरमुट के पास पहुंचती है तो गिर जाती है। गिरने पर उसका पैर फंस जाता है और सांप उसे पकड़कर उसके पैर का निचला हिस्सा चबाकर खा जाता है। हालांकि यह सिर्फ एक शुरुआत होती है। उसका पैर खाने के बाद भी वह सांप शांत नहीं होता और उसके शरीर के बाकी हिस्सों को भी एक ही बार में निगल जाता है। उधर होटल में पहले से ही मौजूद रोज जैक से मिलने के लिए पूल के पास बने बार में जाती है ताकि वे कुछ समय अकेले बिता सकें, लेकिन तभी फिल्म की हीरोइन किम्मी बीच में आ जाती है और दोनों को रोक लेती है। किम्मी चाहती है कि जैक उसकी पीठ पर सनस्क्रीन लगाए। ये बात थोड़ी अजीब और बचकानी लगती है, लेकिन जैक मान जाता है और मदद करता है। उसी दौरान पास की एक कुर्सी पर बैठा एक टूरिस्ट किम्मी को पहचान लेता है और अपनी पत्नी से कहता है कि वह उनके साथ कुछ तस्वीरें ले। किम्मी जिद करती है कि तस्वीरों में जैक भी हो, लेकिन जैक अपनी डेट पर लौटने के लिए उत्सुक होता है, इसलिए वह बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है। यह देखकर किम्मी बहुत नाराज हो जाती है। जब जैक अपनी टेबल पर वापस लौटता है तो रोज पहले से ही परेशान दिखाई देती है। वह गुस्से में अपना सामान उठाती है और जैक को अकेला छोड़कर वहां से चली जाती है। उनकी मुलाकात बस एक बीच की कुर्सी पर ही खत्म हो जाती है। उसी समय हम देखते हैं कि एक अजीब और संदिग्ध आदमी कैमरा क्रू को दूर से चुपचाप देख रहा है। दूसरी ओर कुछ किलोमीटर दूर एक महिला पर्यटक अपनी मोटर बोट से झरने की सैर पर निकलती है। वह पास की एक मरीना पर रुकती है और वहां से खूबसूरत झरने तक पहुंचने वाला रास्ता पकड़ती है। जैसे ही वह लड़की पानी में उतरती है तो अचानक एक भयानक जीव जो आधा पिरान्हा और आधा सांप होता है उसके पीछे प्रकट होता है। वह बहुत तेजी से हमला करता है और उस लड़की को एक ही झटके में निगल जाता है। हमला इतना भयंकर होता है कि लड़की का पूरा शरीर गायब हो जाता है और पानी में सिर्फ खून का एक बड़ा लाल तालाब बन जाता है। वहीं दूसरी तरफ जंगल में अकेले भटकते हुए प्रोफेसर लवग्रोव को एक पुराना जंग लगा हुआ ट्रक मिलता है जो एक सुनसान वीरान फैक्ट्री के पास खड़ा होता है। वह उसमें कुछ जरूरी सामान ढूंढने की कोशिश करता है। जब उसे अंदर कुछ भी जरूरी या उपयोगी नहीं मिलता तो वह ट्रक से बाहर आ जाता है। तभी ट्रक के पीछे से एक महिला अचानक सामने आती है और वैज्ञानिक पर बंदूक तान देती है। वह महिला उसे बंधक बना लेती है और काबू में कर लेती है। वह महिला उसे एक पुराने और टूटे फूटे कारखाने की ओर ले जाती है, जिसे कुछ बदमाशों ने कब्जे में लेकर अपना अड्डा बना रखा है। जैसे ही वैज्ञानिक को वहां लाया जाता है तो वह डाकुओं के लीडर से मिलता है और उसे समझाने की कोशिश करता है कि जंगल में एक खतरनाक और डरावना
डरावना सांप घूम रहा है जो किसी को भी मार सकता है। लेकिन जैसा कि उम्मीद थी, डाकू उसकी बातों पर विश्वास नहीं करते। वे उसकी चेतावनी को नजरअंदाज कर देते हैं और उसे कारखाने के एक हिस्से में बंद कर देते हैं जिसे वे जेल की तरह इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अब लवग्रोव को वहीं कैद रखा जाएगा जब तक कि उसका परिवार फिरौती की रकम नहीं दे देता। इस बीच जंगल के बीचों बीच 3 बॉटनिस्ट कई घंटों से एक ऐसे दुर्लभ फूल की तलाश में घूम रहे होते हैं जिसके बारे में कहा जाता है कि उसमें इलाज की ताकत है। जब वे आखिरकार उस फूल को ढूंढ लेते हैं तो उनमें से एक महिला अपनी व्यक्तिगत जरूरत के लिए बाकी समूह से थोड़ी दूर चली जाती है। लेकिन कुछ ही सेकंड बाद जंगल से उस लड़की की जोरदार चीख सुनाई देती है। बाकी दोनों को लगता है कि शायद उसकी दोस्त को मदद की जरूरत है, इसीलिए दोनों वैज्ञानिक जल्दी जल्दी फूल इकट्ठा करते हैं और उसकी ओर भागने की सोचते हैं। लेकिन उन्हें कुछ भी करने का मौका नहीं मिलता। तभी अचानक वह भयानक सांप वहां आ जाता है और उन दोनों महिलाओं के चारों ओर अपने शरीर से घेरा बना लेता है। सुबह सुबह वह राक्षसी सांप एक ही झटके में दोनों को निगल जाता है। उधर वह पर्यटक जोड़ा जिसने एक दिन पहले किम्मी के साथ फोटो खिंचवाई थी, अब एक रास्ते से होते हुए द्वीप के एक सुनसान और निर्जन समुद्र तट की ओर जा रहा होता है। जैसे ही वे वहां पहुंचते हैं, पति पत्नी सीधा समुद्र में खेलने लगते हैं। थोड़ी देर बाद वह व्यक्ति एक पेड़ की ओर जाता है ताकि अपना निजी काम कर सके और उसकी पत्नी फिर से समुद्र में चली जाती है। जब वह आदमी खुद को हल्का कर रहा होता है तभी उसे जंगल से कुछ अजीब आवाजें सुनाई देती हैं और जैसे ही वह जरा भी सोच नहीं पाता, वह डरावना सांप अचानक उसके पीछे प्रकट होता है, उसे पेड़ से टकराकर मार डालता है और फिर उसका शरीर खा जाता है। उधर जब पत्नी अपने पति को काफी देर तक नहीं देखती तो वह उसे पुकारने लगती है, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिलता। दूसरी तरफ रोज और जैक अपनी असफल डेट के बाद फिल्म के सेट पर वापस लौटते हैं, लेकिन वहां पहुंचकर उन्हें पता चलता है कि निवेशकों ने इस फिल्म से हाथ खींच लिया है, इसलिए स्टूडियो ने फिल्म को बीच में ही बंद करने का फैसला किया है। ये सुनकर सभी कर्मचारी बहुत निराश हो जाते हैं और होटल लौटने के लिए अपना सामान पैक करना शुरू कर देते हैं। इसी बीच एक अभिनेत्री जो जंगल के बीच में किसी सीन की प्रैक्टिस कर रही होती है, वह अचानक सामने खड़े एक विशाल सांप को देखकर डर जाती है और वहां से भागने लगती है। लेकिन कुछ ही दूरी पर एक और सांप सामने आ जाता है और उसे चारों तरफ से घेर लेता है। हाँ, आपने सही सुना, अब सिर्फ एक नहीं बल्कि 2 खतरनाक और भूखे सांप शिकार के लिए तैयार हैं। दोनों राक्षसी सांप एक ही समय पर उस महिला पर हमला कर देते हैं और उनकी जबरदस्त ताकत के कारण वह बेचारी अभिनेत्री दोनों के बीच बुरी तरह कुचल जाती है। लेकिन इसके बाद दोनों सांप आपस में लड़ने लगते हैं क्योंकि दोनों को अपना शिकार नहीं मिल पाता और वे एक दूसरे से छीनने की कोशिश करते हैं। उधर होटल लौटते समय कैमरामैन की टीम को सड़क के बीच में खड़ी एक कार दिखती है। वे सोचते हैं कि शायद किसी को मदद की जरूरत है, इसलिए वह रुकने का फैसला करते हैं। लेकिन यह उनकी बहुत बड़ी गलती होती है क्योंकि वह कार एक जाल होती है। तभी वहीं दिखाई देता है आर्टुरो, जो एक दिन पहले पूल में उन पर नजर रख रहा था। वह असल में डाकुओं का लीडर होता है। जैसे ही वह बंदूक निकालता है तो कुछ और अपराधी झाड़ियों से निकल आते हैं और पूरी टीम को घेर लेते हैं। टीम घबरा जाती है लेकिन खुद को शांत रखने की कोशिश करती है। मिलो, जो उस रद्द की गई फिल्म का निर्देशक है, वह डाकुओं को समझाने की कोशिश करता है कि वे कैमरामैन को छोड़ दें और शांति से जाने दें, लेकिन इसके जवाब में डाकू उसके पैर में गोली मार देते हैं। इसी अफरा तफरी में स्पेशल इफेक्ट्स का हेड, जो शूटिंग के दौरान धमाकों का काम संभालता है, वह जमीन पर एक बम फेंक देता है जिससे एक बड़ा धूल और धुएं का गुब्बार उठता है। इसका फायदा उठाकर वह और जैक वहां से भागने लगते हैं। दोनों अपनी जान बचाने के लिए दौड़ते हैं और बच निकलने का मौका बढ़ाने के लिए जंगल में अलग अलग दिशाओं में भाग जाते हैं। भागते समय स्पेशल इफेक्ट्स वाला आदमी डाकुओं में से एक को मार गिराने में सफल हो जाता है, लेकिन जैक इतना भाग्यशाली नहीं होता। वह एक नदी में कूद जाता है और खुद को छुपाने के लिए जितनी देर हो सके पानी के नीचे रहने की कोशिश करता है। लेकिन एक बड़ी समस्या ये होती है कि डाकू ने उसे कूदते हुए देख लिया होता है। वह नदी की तरफ गोली चलाने लगता है। हालांकि ये गोलियों की आवाज और शोर मचाना जैक के लिए फायदेमंद साबित होता है क्योंकि उसी शोर ने पास ही छुपे हुए म्यूटेंट सांप का ध्यान खींच लिया। सांप तुरंत वहां आता है, डाकू को विचलित और अकेला पाता है और उसे एक ही झटके में निगल जाता है। जब जैक को एहसास होता है कि अब कोई गोली नहीं चल रही है तो वह धीरे धीरे पानी की सतह पर आता है और देखने की कोशिश करता है कि उसका पीछा करने वाला कहीं नजर तो नहीं आ रहा। जब उसे यकीन हो जाता है कि वहां अब कोई नहीं है तो वह जल्दी से मौके का फायदा उठाकर फिर से जंगल के अंदर भाग जाता है। उधर वह डाकू, जिसे स्पेशल इफेक्ट्स वाले ने होश में आता है, वह भी भागे हुए लोगों को ढूंढते हुए जंगल में इधर उधर घूमने लगता है। इसी दौरान उसे जमीन पर एक कैमरा पड़ा हुआ मिलता है। वह उसे उठाता है और उसे अपने नेता आर्टुरो के पास ले जाने का फैसला करता है। जब आर्टुरो कैमरे में रिकॉर्ड किए गए वीडियो देखता है तो उसमें एक ऐसा फुटेज मिलता है जिसमें देखा जा सकता है कि कैसे प्रोफेसर लवग्रोव के साथ आया शिकारी एक विशाल सांप का शिकार बन गया था। ये वीडियो देखकर आर्टुरो सोचता है कि यह बात पाइक को दिखानी चाहिए। इसके बाद वह सभी कैदियों को एक गाड़ी में बैठाता है और अपने गुर्गों के साथ
उन्हें लेकर कारखाने की ओर निकल जाता है। वह वहां जाकर कैदियों को उस वैज्ञानिक के साथ बैठा देता है और कैमरा अपने बॉस पाइक को दे देता है। जब पाइक रिकॉर्डिंग देखता है तो उसे समझ आता है कि वैज्ञानिक के पास जो अंडा था, जिसे वह कछुआ समझ रहा था, असल में वह पिरान्हाकोंडा नाम के खतरनाक जानवर का अंडा है। वह सोचता है कि यह कोई कीमती चीज है और अब वह उसे ब्लैक मार्केट में बेचने की योजना बनाता है। इसी बीच प्रोफेसर लवग्रोव कैमरामैन को उस जानवर के बारे में बताता है कि वह कितना खतरनाक है और कैसे वह पहले भी लोगों को मार चुका है। फिर आर्ट्रो वहां आता है और सभी कैदियों को बाहर ले जाता है। वह एक वीडियो रिकॉर्ड करता है जिसमें वह फिल्म स्टूडियो से फिरौती की रकम मांगते हैं, लेकिन जब सबका ध्यान थोड़ी देर के लिए बढ़ता है तो रोज इस मौके का फायदा उठाती है और वहां से भाग जाती है। एक नकाब पहने डाकू उसके पीछे भागता है और रोज जंगल के अंदर दौड़ने लगती है। भागते भागते कुछ ही मिनटों में फिल्म की स्क्रिप्ट लिखने वाला लेखक एक जगह फिसल कर गिर जाता है और वह जगह एक विशाल एनाकोंडा के घोंसले जैसी होती है जिसमें दर्जनों चिपचिपे अंडे पड़े होते हैं। तभी डाकू उसे पकड़ लेता है, लेकिन किस्मत से वह बच जाता है क्योंकि अचानक वही खतरनाक और बड़ा उत्परिवर्ती सांप वहां आ जाता है। सांप डाकुओं को घेर लेता है और उन्हें खा जाता है। रोज किसी तरह वहां से निकलती है और फिर से कारखाने की ओर भागती है। वह डाकुओं को चेतावनी देने की कोशिश करती है कि पास में एक खतरनाक राक्षस है, लेकिन वे उसकी बात नहीं सुनते और उसे दोबारा कैदियों के पास ले जाते हैं। उसी समय जैक और सुपरवाइजर कारखाने को ढूंढ लेते हैं। वे दूरबीन से कारखाने में चल रही हलचल को देखते हैं। फिर वे एक गार्ड को पकड़ लेते हैं, उसकी बंदूक छीन लेते हैं और प्लान के मुताबिक आगे बढ़ते हैं। सुपरवाइजर धीरे धीरे जगह जगह बम लगाने लगता है। दूसरी तरफ जैक रास्ते में जो भी डाकू मिलते हैं उनसे लड़ता है और उन्हें खत्म करता है। आखिरकार वह कैदियों को ढूंढ लेता है और उन्हें कार तक ले जाता है ताकि सब भाग सकें। जब वे सभी खुले मैदान में पहुंचते हैं तो मिलो खुद पीछे रुकने का फैसला करता है और डाकुओं का सामना करने के लिए तैयार हो जाता है। बाकी सभी लोग कार स्टार्ट करने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन गोलियों की आवाज से वह विशाल सांप वहां आ जाता है। उसे देखकर डाकू उस पर गोलियां चलाते हैं, लेकिन उनका कोई असर नहीं होता। सांप बहुत ताकतवर होता है और पाइक की प्रेमिका को एक ही बार में निगल जाता है। उसी समय सुपरवाइजर राक्षस को मारने के लिए बम को एक्टिव करता है, लेकिन बम का असर उस पर नहीं पड़ता, बल्कि बम के धमाके से गिरा मलबा सुपरवाइजर पर आ गिरता है और उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। जैसे ही वे कार स्टार्ट करने में सफल होते हैं, कैमरामैन और बाकी लोग वहां से भागने लगते हैं, लेकिन सांप और पाइक दोनों उनका पीछा करते हैं। इस भाग दौड़ में उन्हें पता चलता है कि यह राक्षस न सिर्फ बड़ा है बल्कि बहुत तेज भी है। भागते लोगों को आसानी से ओवरटेक कर लेता है। वह उनके सामने आकर रास्ता बंद कर देता है, जिससे सबको गाड़ी रोकनी पड़ती है। उसी समय पीछा कर रहा एक डाकू भी वहां पहुंच जाता है। वह एक मिसाइल लॉन्चर निकालता है और सीधे सांप के बड़े सिर पर हमला कर देता है। जैक मौके का फायदा उठाकर कार तेज चलाता है और विस्फोट से बाल बाल बचता है। अब लगता है कि राक्षस मर गया है, लेकिन मामला इतना आसान नहीं होता। जब जैक कार के डैशबोर्ड की तरफ देखता है तो उसे पता चलता है कि पेट्रोल खत्म होने वाला है। इस वजह से उसे कार रोकनी पड़ती है। जैक नीचे उतरकर देखता है कि क्या हुआ। तब उसे पता चलता है कि एक गोली पेट्रोल टैंक को लग गई थी, जिससे सारा पेट्रोल बह गया। तभी वैज्ञानिक को याद आता है कि जंगल के बीच एक घाट है जहां हमेशा वो लोग नाव छोड़ते हैं जो ट्रैकिंग यानी लंबी पैदल यात्रा करने आते हैं। इसीलिए अगर वे उस घाट को ढूंढ लें तो जंगल से बाहर निकल सकते हैं। अब जब सबको रास्ता पता चल गया तो पूरा ग्रुप नदी के किनारे किनारे चलने लगता है ताकि भारी गोलीबारी के बाद भी घाट तक पहुंचा जा सके। इसी बीच मिलो, जो किसी तय दिशा में नहीं जा रहा था, चलते चलते एक समुद्र तट तक पहुंच जाता है। वहां एक महिला अब भी अपने पति का इंतजार कर रही होती है। मिलो उसे सांप के बारे में बताता है और कहता है कि उन्हें तुरंत यहाँ से भाग जाना चाहिए, लेकिन महिला उसकी बातों पर यकीन नहीं करती और अपने पति को ढूंढती रहती है। फिर मिलो उसका पीछा करता है और दोनों चलते चलते उस घोंसले तक पहुंच जाते हैं जहां बहुत सारे अंडे रखे होते हैं। इतने सारे अंडे देखकर मिलो को समझ आ जाता है कि यह उसी खतरनाक सांप का घर है। वह महिला को फौरन यहाँ से भागने के लिए कहता है, लेकिन महिला को गुस्सा आ जाता है क्योंकि उसे लगता है कि शायद इसी सांप ने उसके पति को खा लिया है। गुस्से में वह जमीन से एक मोटी लकड़ी की टहनी उठाती है और सांप के अंडों को तोड़ना शुरू कर देती है। उसी वक्त वह विशालकाय सांप अचानक वहां आ जाता है और एक ही झटके में मिलो को निगल जाता है। उसका सिर्फ एक पैर ही जमीन पर बचा रह जाता है। ये सब देखकर महिला सदमे में चली जाती है, लेकिन सांप को गुस्सा आ जाता है क्योंकि उसके अंडे नष्ट किए जा रहे थे और वह महिला के पूरे ऊपरी शरीर को एक ही बार में खा जाता है। उधर जंगल में जो अच्छे लोग बचे थे वे काफी देर तक पैदल चलने के बाद आखिरकार उस मरीना तक पहुंच जाते हैं जहां पहले एक महिला थी जिसे झरने पर सांप ने खा लिया था। वहां उन्हें उसकी नाव मिल जाती है और वे सब उस नाव में चढ़ना शुरू कर देते हैं। जब प्रोफेसर लवग्रोव रोज को अपना बैग देते हैं तो उस बैग में रखा अंडे वाला डिब्बा बाहर दिखने लगता है। तभी स्क्रिप्ट राइटर उसे बैग से निकालकर सभी को दिखाता है। अब सबको समझ आता है कि वो राक्षसी सांप उनका पीछा क्यों कर रहा था। वो तो बस अपना अंडा वापस पाना चाहता था। यह सुनकर जैक को वैज्ञानिक पर गुस्सा आ जाता है और वह तय करता है कि वह फिर से उस घोंसले में जाएगा और वहां मौजूद बाकी अंडों को और
उस खतरनाक सांप को हमेशा के लिए खत्म कर देगा। इसके लिए जैक बम तैयार करने के लिए सुपरवाइजर की कार की तरफ जाता है। जब वह कार में डेटोनेटर जोड़ रहा होता है तभी पाइक अपने गुर्गों के साथ वहां पहुंचता है और जैक के कंधे में गोली मार देता है। इसी दौरान समुद्र तट पर वो खतरनाक सांप फिर से दिखाई देता है। अपराधी डर कर उस पर गोलियां चलाने लगते हैं, लेकिन सांप उन पर हमला कर देता है और एक ही बार में 3 लोगों को मार डालता है। इसके बाद वह आर्टरो और पाइक को भी खत्म कर देता है। इस बात का फायदा उठाते हुए कि अब सारे डाकू मर चुके हैं, जैक, रोज और किम्मी वहां से भागने लगते हैं। इसी बीच प्रोफेसर लवग्रोव को अपना अंडा वापस पाने का मौका मिल जाता है तो वह भी किसी तरह नाव पर वापस पहुंचने की कोशिश करता है। किम्मी डेटोनेटर लेने के लिए गाड़ी की तरफ दौड़ती है, लेकिन तभी सांप कार के पिछले हिस्से को तोड़ देता है और किम्मी को बहुत आसानी से निकल जाता है। जैसे ही बाकी लोग भागते हैं, जैक को रास्ते में एक डाकू की लाश मिलती है और वह उसकी बंदूक उठा लेता है। इसके बाद वह रोज से कहता है कि वह वापस नाव पर जाए। जब रोज चली जाती है तो जैक अकेले उस जगह को तलाशने निकलता है जहां से सांप आया था। तभी उसे सुपरवाइजर का बैग मिलता है जो डायनामाइट से भरा होता है और साथ में उसे एक डाकू की बाइक भी मिलती है। उधर जैसे ही लड़की नाव वाले किनारे पर पहुंचती है तो स्क्रिप्ट राइटर देखती है कि प्रोफेसर लवग्रोव अकेले नाव लेकर जा रहा है तो वह पीछे छूटने से डर कर दौड़ पड़ता है। उसे लगता है कि जैक अब मर चुका है, इसीलिए प्रोफेसर लवग्रोव नाव स्टार्ट करता है और नदी में भागने लगता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि म्यूटेंट सांप पानी में छिपकर उनका पीछा कर रहा है। रोज को यह सोचकर हैरानी होती है कि आखिर वो सांप अब भी उनका पीछा क्यों कर रहा है। जब वह प्रोफेसर का बैग चेक करती है तो उसे पता चलता है कि इसके पास अब भी वह अंडा है। अब साफ हो जाता है कि सांप इसलिए पीछा कर रहा था क्योंकि वह अपना अंडा वापस लेना चाहता था। तभी वैज्ञानिक और रोज के बीच झगड़ा हो जाता है जिसमें अंडा हाथ से फिसल कर पानी में गिर जाता है, जिसे देख वैज्ञानिक उस अंडे वाले बर्तन को वापस लेने के लिए झुकता है, लेकिन रोज उसे नदी में धक्का दे देती है। फिर वह खुद वह बर्तन उठाती है और नाव को अपने नियंत्रण में लेकर घाट की ओर वापस चल देती है। वैज्ञानिक वहीं पानी में रह जाता है और उसी सांप द्वारा निगल लिया जाता है जिसका वह अध्ययन कर रहा था। जब रोज मरीना पहुंचती है तो वह जंगल से बाहर निकलने के लिए दौड़ती है और रास्ते में जैक से मिलती है जो क्वाड बाइक लेकर आता है। फिर वे दोनों मिलकर घोंसले के पास झरने की तरफ जाते हैं। वहां वे अंडे के बर्तन में डायनामाइट डालते हैं और उसे सांप की तरफ फेंकते हैं। सांप उसे अपने मुंह से पकड़ लेता है ताकि अपने बच्चों को बचा सके। इसके बाद विस्फोट से बचने के लिए जैक और रोज नदी में कूद जाते हैं। जैसे ही बम फटता है, सांप मारा जाता है और कहानी का अंत हो जाता है। अब उन्हें लगता है कि उन्होंने उस खतरनाक जानवर से हमेशा के लिए छुटकारा पा लिया है। जैक और रोज खुश होकर एक दूसरे को किस करते हैं और जश्न मनाते हैं। वे अपनी अगली डेट की बात भी करते हैं, लेकिन तभी अचानक एक तीसरा म्यूटेंट सांप आता है और उन्हें कुचल देता है। यहीं पर पिरानाकोंडा की कहानी खत्म होती है। तो आपको यह फिल्म कैसी लगी?